बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आनंद फिल्म का ये डायलॉग देश का हर बच्चा बच्चा जानता है, या फिर यूं कहें कि हर सिनेमा प्रेमी इस डायलॉग से वाकिफ है। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। यही डायलॉग अब आने वाली फिल्म सलाम वेंकी में सुनाई देगा, जिसमें काजोल अपने बेटे के साथ वैसे ही हॉस्पिटल के एक बिस्तर पर बोलते हुए सुनाई देंगी कि वे काजोल का बेटा बीमार है, वो मौत से जंग लड़ रहा है। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। फिल्म सलाम वेंकी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसका निर्देशन किया है मशहूर एक्ट्रेस और डायरेक्टर रेवती ने। एक इमोशन भरी फिल्म है और यकीन जानिए जब मैं इस ट्रेलर को देख रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और वैसे ही आंखें नम हो रही थी। जिस तरह से फिल्म आनंद को देखते समय बार बार होता है, बार बार महसूस होता है, वैसे ही इस ट्रेलर को देखने के बाद भी महसूस हो रहा था। कहीं ना कहीं देखिए, यह फिल्म की जो कहानी है वो रियल लाइफ से प्रेरित है। रियल लाइफ के जो दो किरदार हैं, वेंकटेश और उनकी माँ, इन दोनों के बीच की कहानी है। और उस पर एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था द लास्ट हुरा, और उस किताब को लिखा था श्रीकांत मूर्ति ने। उसी किताब को, उसी रियल किरदार को फिर से लिखा गया है स्क्रीन प्ले और डायलॉग में, और फिल्म बनाई गई है जिसे रेवती ने बनाया है। काजोल मुख्य भूमिका निभा रही हैं और उनका बेटा जो मरने वाला है, यानी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। और जिस तरह से आनंद फिल्म में हॉस्पिटल के बिस्तर पर या कहीं भी ये डायलॉग बोला गया था, उसी तरह से हॉस्पिटल के बिस्तर पर ये डायलॉग बोला गया है। और इसके पीछे भी दिलचस्प कहानी ये है कि वो जो लड़का वेंकटेश था वो आनंद फिल्म का बहुत ही बड़ा फ़ैन था। ये हमें जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ वहाँ पर पता चला, और वो खुद हीरो बनना चाहता था। इसीलिए इस डायलॉग को ख़ास तौर से रखा गया है। आप ट्रेलर देखने के बाद अगर आपको लगेगा कि ये आनंद फिल्म की तरह है तो कहीं ना कहीं विषय हो सकता है कि सेम हो, लेकिन फिल्म के जो मेकर हैं, फिल्म की जो टीम है, वो इस बात से इनकार कर रही है कि आनंद की कहानी और इसकी कहानी में कोई मेल जोल या कोई तालमेल है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हाँ, ट्रेलर देखने के बाद कहीं ना कहीं इमोशंस भर जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे और आंखें नम हो रही थी। फिल्म में काजोल और विशाल जेठवा माँ बेटे के किरदार में, और बहुत ही अहम भूमिका है इन दोनों की। उसके अलावा राजीव खंडेलवाल, राहुल बोस और अहाना कामरा जैसे कई और कलाकार हैं। अब ट्रेलर देखने के बाद ये महसूस होता है कि यह जो एडेप्टेशन है किताब से वो अच्छी तरीके से लिया गया है, क्योंकि ट्रेलर में कहीं ना कहीं इतने इमोशंस डाले गए हैं। जब आप फिल्म को देखेंगे तो आपको महसूस होगा, ट्रेलर को देखने के बाद ही आपको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि एक अच्छी कहानी को अच्छे से पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है जो रियल लाइफ से प्रेरित है। रेवती पहले भी इस तरह की फिल्म बना चुकी हैं, इस बार भी उन्हें उम्मीद है, मतलब दर्शक हों या फिर जो सिनेमा प्रेमी हों, उन्हें ये उम्मीद है कि रेवती ने एक बार फिर से अच्छी फिल्म बनाई है। और ट्रेलर देखकर ये महसूस होता है। फिल्म में सभी किरदारों के जो थोड़ी थोड़ी जो झलक दिखाई गई है वो अच्छे से लग रही है। कुल मिलाकर इस फिल्म से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ज़िंदगी भले छोटी हो पर उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, और उसी सेलिब्रेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से रेवती ने पर्दे पर उतारने की कोशिश की है।